अरे भाग्यवान, मेरे जूते कहाँ रखे हैं? मुझे बाहर जाने में देर हो रही है। तभी मालती कमरे में आती है। ये रहे आपकी जूते। मैं इन्हें साफ करने के लिए ले गई थी। अरे वाह, तुम कितनी समझदार हो। मेरे बिना कुछ कहे ही सारे काम कर देती हो। तभी मालती झिझकते हुए रमेश से कहती है, सुनिए जी, आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे नहीं नहीं, बेफिक्र होकर कहो। शादी से पहले मैं अपने मायके में नौकरी करती थी। मैं चाहती हूँ कि अब मैं फिर से नौकरी करना शुरू कर दूं। वैसे भी सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ। देखो मालती, तुम्हारे नौकरी करने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, हमारे खानदान में आज तक कभी किसी औरत ने नौकरी नहीं की। फिर भी एक बार तुम माँ से पूछ कर देखो, अगर वो तुम्हें नौकरी करने की इजाजत दे देती है तो अच्छी बात है। रमेश वहाँ से चला जाता है। फिर उसी शाम मालती अपनी सास के पैर दबा रही होती है। तभी उसकी सास मालती से कहती है, अरे क्या बात है बहू, आज तो ठीक तरह से मेरे पैर नहीं दबा रही। किसी ख्याल में खोई पड़ी है क्या? मैं भी तो जानूं आखिर बात क्या है। दरअसल वो माँ जी। अरे हाँ हाँ बोलो, इतना सोच क्यों रही हो? माँ जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। घर के काम करने के बाद मेरे पास काफी वक्त बच जाता है। मालती की ये बात सुनकर उसकी सास गुस्से में कहती है, अरे बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज ये कैसी बहकी बातें कर रही है? भला हमारे खानदान में आज तक कभी किसी औरत ने नौकरी की है जो तू नौकरी करने की बात कर रही है, हैं? अरे बहू, तू क्या रिश्तेदारी में हमारी नाक कटाना चाहती है? जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से नौकरी का भूत उतार दे, और अब जा, जल्दी से रसोई में जा, खाना बनाने का वक्त हो रहा है। मालती मन मार कर खाना पकाने के लिए रसोई घर में चली जाती है। अगले दिन, नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? अरे आओ आओ दिवाकर बेटा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगाती हूँ। बहू, जरा एक कप चाय तो लेती आना। फिर दिवाकर एक फाइल खोलकर मालती की सास के सामने रख देता है। ये देखिए माँ जी, ये है पिछले महीने का हिसाब और ये रहे मुनाफे के रुपए। एक बार हिसाब देख लीजिए और इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दीजिए। अरे दिवाकर बेटा, मैंने भला आज तक कभी तेरा हिसाब देखा है जो अब देखूंगी? ला बता, कहाँ दस्तखत करूं? तभी मालती चाय लेकर वहाँ आ जाती है और अपनी सास को बिना कागजातों को पढ़े इस तरह लापरवाही से दस्तखत करते हुए देखकर हैरान रह जाती है। अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ, फैक्ट्री में बहुत काम है। फिर दिवाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद मालती बाजार में कुछ सामान खरीद रही होती है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे आवाज देता है, अरे मालती बेटी, कैसी हो? मुझे पहचाना? मैं तुम्हारी कंपनी में मुनीम का काम करता हूँ। हाँ चाचा जी, मैं आपको बिल्कुल पहचानती हूँ। कहिए, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। कंपनी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, यहाँ तक कि हमें ठीक वक्त पर तनख्वाह भी नहीं मिलती। ये आप क्या कह रहे हैं? अब क्या बताऊँ, आप लोग तो कभी हिसाब किताब देखने दफ्तर आते नहीं। मेरी मानो तो एक बार आप लोग दफ्तर आकर सारा हिसाब किताब देख लो, आपको असलियत पता चल जाएगी। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। फिर वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मालती घर पहुंचकर अपनी सास को सारी बात बताती है। तभी वहाँ रमेश भी आ जाता है, लेकिन मालती की सास मालती की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। तभी रमेश कहता है, अरे माँ, बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता। जब मालती इतना कह रही है तो हमें एक बार दफ्तर चलकर देख लेना चाहिए। वैसे भी हम लोग काफी दिन से अपने दफ्तर नहीं गए हैं। इस तरह किसी एक आदमी के भरोसे काम छोड़ना मुझे भी ठीक नहीं लगता।
अगले दिन वे सभी अपने दफ्तर पहुंचते हैं और सीधे दिवाकर के कैबिन में जाते हैं। अचानक सबको एक साथ देखकर दिवाकर चौंक जाता है। अरे माँ जी, आप सब लोग अचानक यहाँ कैसे आ गए? अगर कुछ काम था तो मुझे एक फोन कर दिया होता, मैं आपके घर आ जाता। तभी मालती की सास कहती है, अरे दिवाकर बेटा, आज मैं हिसाब देखने दफ्तर आई हूँ, जरा मुझे पिछले 6 महीनों का हिसाब दिखाना तो बेटा। दिवाकर घबराते हुए हिसाब की फाइल मालती की सास को देता है। मालती की सास फाइल लेकर मालती को देती है और कहती है, ले बहू, देख ले हिसाब। मालती फाइल को बड़े गौर से देखती है और अगले ही पल उसे सारी गड़बड़ी समझ में आ जाती है। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुनीम चाचा बिल्कुल सही कह रहे थे। हमारी कंपनी में पिछले 6 महीनों में जितना मुनाफा हुआ है, हमें उसका आधा पैसा भी नहीं मिला। यूँ समझ लीजिए कि 1 रुपये में सिर्फ चवन्नी ही हमारे हाथों में आई है। मालती की बातें सुनकर मालती की सास गुस्से से दिवाकर को पूछती है, क्यों दिवाकर, मेरी बहू जो कह रही है वो सच है? दिवाकर समझ जाता है आज उसका भांडा फूट चुका है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। अरे वाह दिवाकर, तू तो एक नंबर का चोर निकला। इतने दिनों से मैं तुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती रही और तू मुझे ही चुना लगाता रहा। अभी के अभी निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। दिवाकर वहाँ से भाग जाता है। मालती की सास मालती को शाबाशी देते हुए कहती है, बहू, आज मैं समझ गई कि पढ़ाई लिखाई हमारी जिंदगी में कितनी जरूरी है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली है। शिक्षा, पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल सही जगह करके हम दुनिया में बहुत कुछ बदल सकते हैं। तो उसके लिए रियली सॉरी यार। तो यहाँ पे ओवर की पहली गेंद और पहली गेंद को मोहम्मद रिजवान ने डक किया है एंड ये डॉट बॉल है भाई। डॉट बॉल निकाली मैंने, बढ़िया निकाली। वैसे 2 ओवर के मैच में मैं डॉट बॉल निकाल रहा हूँ भाई, क्या ही बॉलर हूँ मैं। और ये रहेगी ओवर की दूसरी बॉल। होप सो यहाँ पे मेरे को विकेट मिल जाए ताकि पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बने। तो मैं यहाँ पे यॉर्कर डालने की ट्राई करूंगा एंड यहाँ पे विकेट मिलनी तो चाहिए। ये अरे भाई, ये 6 कैसे मार दिया यार इसने? अरे रे पूरी ओवर बर्बाद कर दी भाई इसने। कैसे भाई, कैसे यार? पांड्या भाई, इतना रन खाओगे तो हम लोग हार जाएंगे। रुक जाओ, अभी तीसरी बॉल आ रही है ओवर की एंड होप सो यहाँ पे ये डॉट तो जाए यार। और यहाँ पे रिजवान ने शॉट मारा, ज्यादा दूर नहीं है। अरे कैच हो सकता था भाई, ये कैसे फील्डर लगाए यार मैंने। और ओवर की सिर्फ 4 गेंदें हुई हैं और यहाँ पे मेरे को शायद 10 रन पड़ चुके हैं भाई। ऑलरेडी 10 रनों की पिटाई हो चुकी है, अभी 3 बॉल बाकी है। ओ भाई गंदा पिटा, मैं तो बहुत गंदा पिट चुका हूँ। अभी भाई बाउंसर मारने की ट्राई करता हूँ। ओके, डक किया। इक्का दुक्का रन से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अरे फील्डर कहाँ है भाई? बाउंड्री पे जाके फील्डर है। अरे इन्होंने 2 रन ले लिए भाई, क्या करें? आउट है भाई। ये नॉट आउट है यार, पहुंच गया था वो। पता नहीं भाई क्या ही सीन हो रहा है, बहुत गंदी पिटाई हुई है अभी तक। तो अभी 2 बॉल पड़ी है। इस बार सीधी फुल टॉस मारता हूँ बिल्कुल विकेट के ऊपर। यहाँ पे इसकी बॉडी पे मारूंगा, शायद इसको हिट हो जाए, लेकिन इसने डक कर दिया है फिर से। एंड अरे यार फील्डर बहुत दूर जाके खड़े हैं भाई, इनको पास कैसे लेके आते हैं? एंड ये इस ओवर की लास्ट बॉल है एंड यहाँ पे विकेट मिले या ना मिले, लेकिन ये बॉल डॉट तो जरूर जानी चाहिए। अब इसकी बॉडी पे डालता हूँ ताकि ये इसको डॉट खेल दे। एंड जय मुकेशवती बोल के गेंद फेंक देते हैं। ओ भाई, ये इसे हेलीकॉप्टर शॉट मार दिया क्या भाई? 6 पड़ गया भाई, 1 ओवर में 19 रन। ओ भाई, पांड्या की तो गंदी पिटाई हो गई यार। इस बार मैं जसप्रीत बुमराह को लगाता हूँ भाई, ये बॉलर है ना, ये कुछ करेगा। अभी विकेट चाहिए मेरे को किसी भी कीमत।